बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि है, और कब से कब तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब से कब तक अंग्रेजी को राजकाज भाषा का दर्जा दिया गया था कि ये राजकाज भाषा होगी, कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये सब आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान के भाग 17 में, किसमें, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से, कहाँ से, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। कहाँ से, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। आया समझ में। राजभाषा के उपबंध में 4 शीर्ष भी बताए गए हैं। कौन कौन से 4 शीर्षक बताए गए हैं? जैसे इतना हिंदी में इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। राजभाषा के उपबंध में 4 शीर्षक भी बताए गए हैं। कौन कौन से 4 शीर्षक शामिल किए गए हैं? संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका एवं विधि के पाठ एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा के रूप में शामिल किए गए हैं। 4 शीर्षक, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका एवं विधि के पाठ एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा के रूप में। आया समझ? तो अब आप आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि पहला है कि अनुच्छेद 343 के भाग 1 के तहत कहा गया है कि भारत की राजभाषा जो है हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। वैसे तो हम राजभाषा का मतलब ये नहीं आप समझ लेना कि राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। राजभाषा अलग होती है और राष्ट्रीय भाषा अलग होती है। राजभाषा, हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा। कौन सी? सरकार। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। किसकी? सरकारी कामकाज की भाषा। आया समझे? राजभाषा का मतलब क्या होगा? सरकारी कामकाज की भाषा। तो हिंदी जो हमारी है राजभाषा है, और लिपि क्या है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। फिर 343 के भाग 2 में हम देखते हैं, संविधान लागू होने, बताया गया है कि संविधान लागू होने के अगले 15 वर्षों तक, जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से यानी कि अगले 15 वर्ष तक अंग्रेजी को राजकाज की भाषा कहा गया। कौन रहेगा? संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक, अगले 15 वर्ष तक अंग्रेजी जो है हमारी राजकाज की भाषा रहेगी। फिर वही बात देखो, अनुच्छेद 343 के भाग 3 में क्या कहा गया? अगर सरकार चाहे तो 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाए रख सकती है। किस पर डिपेंड कर रहा है? सरकार पर। अगर सरकार चाहे, एक तो 15 वर्ष तक पहले से ही थे, लेकिन आगे 15 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उसके बाद भी अगर सरकार चाहे तो 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाए रख सकती है। फिर उसके बाद आया राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 में कहा गया कि अंग्रेजी जो है भारत में अनंत काल के लिए राजभाषा होगी। कब होगी? अनंत काल के लिए राजभाषा होगी। कौन से? राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार। फिर आगे देखते हैं, तो 343 के भाग 1, 2, 3 होगा। 344 देखते हैं भाग, आखिर कब हमारी हिंदी जो है राजभाषा बनने जा रही है। फिर अनुच्छेद 344 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष बाद, राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति को, संसद को 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार होगा। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष और संसद जो है वो 10 वर्ष। राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष बाद तथा संसद को प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार होगा। फिर अच्छा,
चलो ठीक है, राजभाषा। अब देखते हैं आगे क्या है। प्रत्येक अनुच्छेद 344 में कहा गया राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष बाद, संसद प्रत्येक 5 वर्ष बाद और संसद को प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार दिया गया। फिर अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में और इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन था? बीजी खेर। अच्छा, 343 भाग 1 हो गया, 343 भाग 2 हो गया, 343 भाग 3 हो गया, 344 हो गया। अब 345 में देखते हैं क्या है। 345 में कहा गया प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान। अनुच्छेद 345 में क्या है? प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच या किसी राज्य और केंद्र के बीच पत्राचार की भाषा। 346 में यह हुआ कि 2 राज्य या फिर एक राज्य या संघ के बीच की जो पत्राचार की भाषा जो होगी वो आपकी, उसमें कहा गया है कि 2 पत्राचार की भाषा का प्रावधान कर दिया गया 346 में। फिर 347 में कहा गया किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। फिर अनुच्छेद 348 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्य करने वाली भाषा। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्य करने वाली भाषा अनुच्छेद 348 में। 349 में भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। फिर 350 में लोक शिकायतों की भाषा। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 350 खा में अल्पसंख्यकों की भाषा और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास। और भी क्वेश्चन अच्छा देख रहे हैं। हिंदी पहली बार कचहरियों की भाषा कब बनी? 1836 में। लेकिन 1837 में हिंदी को हटाकर उर्दू को कचहरियों की भाषा बना दी गई। तो पहली बार जब बनी 1836 में, लेकिन फिर उसके बाद अंतिम रूप से पहली बार 1836 में, फिर अंतिम रूप से 1909 में कचहरियों की भाषा बनी।